पान खावे लाल मुंह थूके उड़ा बुरा हाल कर दें। तो इस तक तम्बाकू खावे, तम्बाकू खाने की चीज है कमाल की। याद सेब खाओ, संतरे खाओ, काजू खाओ। यानी एक महीने में 50 रुपए की शराब और 10 रुपए की बीड़ी, 60 रुपए, कितने हो गए? 1800 रुपये महीने का खर्चा। और माचिस रहेगी न्यारी। और कोई भुक्की खावे है और कोई पान खाकर पेट थूके है, क्या मतलब है यो? खाने की चीज रोटी खाओ, भाई सेब संतरे खा लो, है पान खावे लाल मुंह थूके उड़ा बुरा हाल कर दें। तो इस तक तम्बाकू खावे, तम्बाकू खाने की चीज है कमाल की। याद सेब खाओ, संतरे खाओ, काजू खाओ। तो इस तरह की बकवादियां त्याग देने से बहुत पैसा बचता है। उस पैसे को आप परमात्मा के लिए दान में, आने और जाने के किराए में लगाओ। आपके यहाँ आने का किराए का जो पैसा है, आने और जाने का, वो भी धर्म में आपके पुण्य में गिनती होता है। तो पुण्यात्माओं देखो, जो जिनको ये ज्ञान नहीं, उन्हें तो माया माया दिखे हैं। जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। एक कहते हैं सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चले मुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का पर द्वारा स्त्री का खोला, 70 जन्म अंधा हो डोला। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तो अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे 100 सुरापान 100 बार। एक चिलम सुरापान, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है? मदरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है? मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तो टिट्टी पाक रहा, घुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। फिर क्या बताते हैं? 100 नारी जारी करे। जो 100 नारी बर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते। दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं और उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते।
तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है वो बेड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, उसने हमारे लड़कों पर, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो वो बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाके पी आया। उसने सामने आकर उसे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है ऐसे ऐसे, हम ना ये पीवर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाना, तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आप आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आके सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे तो भी चलेगा कि, तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बार धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडे नहीं होनी चाहिए ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। तो बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहा हाथ जोड़ कर ना जी ना पीवा ना पीने दिहाड़े, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने इस बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर अपनात्मा। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्मा या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना व पूर्ण परमात्मा की पहचान कराना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 108 से। प्रश्न: पुराणों की रचना किस कारण हुई? वेदों को छोड़कर श्रद्धालु पुराणों पर ही किस कारण से आसक्त हो गए? उत्तर: पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सारांश है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में लिखा है कि गीता व वेद ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा को कोई उत्पन्न होने वाला अर्थात जन्म लेने वाला कहता है तो कोई उत्पन्न न होने वाला कहता है, परंतु उस परमात्मा के तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जन ही बताएंगे। उनसे विनम्रता से पूछो। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उनके अनुसार तथा काल प्रेरणा से हठ योग से तप आदि साधनाएं की, जिससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई।
उस साधना से सिद्धियां प्राप्त करके चमत्कार करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। साधारण व्यक्तियों को अत्यंत लाभ होने लगे, जिस कारण से साधारण जनता उन ऋषियों की प्रत्येक बात पर अटूट विश्वास करने लगी। ऋषियों के शरणागत व्यक्ति ऋषियों के प्रवचन सुनते। ऋषि जी कहते कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो मानव जन्म व्यर्थ है। अनुयायी कहते थे कि हे गुरुवर, आप जैसी कठिन साधना हम नहीं कर सकते। वे ऋषि जन अपने अनुयायियों को कोई भी साधना करने को कह देते थे। अनुयायी अपने गुरुदेव ऋषि द्वारा बताए शास्त्र विरुद्ध साधना करने लगे, जिस उद्देश्य से साधना करते करते, जैसे पुत्र प्राप्ति, पुत्र विवाह, धन वृद्धि, कष्ट निवारण आदि, उनमें से कुछ एक को यह लाभ उन ऋषियों के आशीर्वाद से तथा अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त हो जाता, परंतु अनुयायियों की शास्त्र विरुद्ध साधना जो उनके गुरु ऋषि ने बताई थी, उससे कोई लाभ नहीं होता था। श्रद्धालु मानते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, इसी से हमें लाभ हो रहा है, जिस कारण से उन ऋषियों के अनुयायी शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ होते चले गए। इसके पीछे काल भगवान यानी काल रूपी ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है, की चाल है। वह चाहता है कि सर्व प्राणी शास्त्र विरुद्ध साधना करके मेरे यानी काल के जाल में फंसे रहे। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को वेदों के अपने आधार से समझकर कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होता है, वह वेदों के अनुसार साधना करके भी काल के जाल से नहीं निकल सकता, क्योंकि वेदों में भक्ति विधि केवल ब्रह्म तक की है। पूर्ण मोक्ष तो परम अक्षर ब्रह्म की उपासना से ही संभव है। उसको तत्वदर्शी संत बताता है। वह तत्वदृष्टा संत उन ऋषियों को भी नहीं मिला। उन ऋषियों के अनुयायी अपने गुरुदेव जी के बताए अनुसार किसी भी मंत्र का जाप करते, या किसी दरिया में स्नान करने, या कोई पत्थर का या मिट्टी का लिंग बनाकर उसकी पूजा करते। उनको उस ऋषि की भक्ति बताई से आशीर्वाद द्वारा तथा अपनी पूर्व जन्म की भक्ति से वांछित लाभ मिल जाता, क्योंकि सत्य युग में बहुत ही पुण्यकर्मी मानव जन्म लेते हैं। उनके पूर्व जन्म के शुभ कर्म अत्यधिक होते हैं। अधिकतर उनकी मनोकामना पूर्ति पूर्व जन्म के पुण्यों से ही होती है। वे श्रद्धालु उस शास्त्र विरुद्ध साधना को सत्य जानकर करते थे, तो वे समझते थे कि जो साधना यानी नाम जाप, मूर्ति पूजा या नदी स्नान की है, उसी से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। पेज नंबर 109। वास्तव में वह लाभ उन साधकों को पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से प्राप्त होता था, कुछ उस ऋषि गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता था। उस ऋषि गुरु की भक्ति कम हो जाती थी। जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने प्रशंसकों को अपने पास से धन दे देता है, तो उसका धन क्षय हो जाता है, उसी से उसके साथियों की आर्थिक लाभ हो जाती है। यदि वह धनी व्यक्ति अपना कारोबार न करके केवल धन बांटता रहता है, तो वह निर्धन हो जाता है। इसी प्रकार ऋषि जन कुछ दिन जंगल में जाकर सिद्धियां प्राप्त की साधना करके आते हैं, पश्चात उसी को अपने अनुयायियों में बांट देते हैं। अंत में भक्तिहीन होकर पितृ योनि को प्राप्त हो जाते थे। ऋषियों के ऋषि शिष्य अपने गुरु जी ऋषि से कहते हैं, हे गुरुवर, आपने जो मंत्र जाप यानी ओम गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ए नमः आदि अमुक व्यक्ति को जाप करने को दिया तथा नदी में स्नान करने की विधि बताई थी तथा मूर्ति पूजन, लिंग पूजना का विधान बताया था, जिससे उस व्यक्ति को मन वांछित फल प्राप्त हुआ। यह सर्व मंत्र व विधि वेदों में कहीं नहीं लिखी है। इनको करना तो शास्त्र विरुद्ध साधना है, जो हानिकारक बताई है। आप यह शास्त्र विरुद्ध साधना किस लिए बताते हो? इस शास्त्र विधि विरुद्ध साधना से लाभ भी उनको हो रहा है, जबकि वेदों व गीता में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करता है, उसको कोई लाभ नहीं होता। न तो उससे सिद्धि की प्राप्ति होती है, न कोई सुख होता है, न उसकी परम गति होती है। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी प्रमाण है। आपके द्वारा बताई विधि से
लाभ मिलता है तो क्या वेदों व गीता में लिखा विवरण ठीक नहीं है? ऋषि जी उत्तर देते थे, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि जिस तत्व ज्ञान को वेद भी नहीं जानते उसको तत्वदर्शी संत जन जानते हैं। वह तत्व ज्ञान हमारे पास है, उसी के आधार से हम यह साधना बताते हैं। इस कारण वे ऋषियों के शिष्य ऋषि जन भी अपने गुरुदेव के अज्ञान को तत्व ज्ञान जानकर शास्त्र विधि त्याग कर मनमुखी जाप करने लगे। जब किसी को लाभ नहीं होता तो वे अज्ञानी ऋषि गुरुजन अपने ऋषि शिष्यों को कठिन हठ योग करने को कहने लगे। किसी को जल में खड़ा होकर, किसी को शीर्षासन पर यानी ऊपर पैर करके सिर जमीन पर रखकर, किसी को पद्मासन पर बैठकर साधना करने को कहने लगे। जिस कारण से उन शिष्य ऋषियों में कुछ अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से तथा सिद्धियां वर्तमान के हठ योग तप से तथा कुछ गुरु जी की कमाई से आशीर्वाद द्वारा सिद्धियां प्राप्त हो जाती। उसके पश्चात तो शिष्य स्वयं गुरु बनकर अपने अनुयायियों को अन्य मनमुखी साधना बताने लगे, जिस कारण से सर्वभक्त समाज शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करने लगा है। प्रमाण श्री देवी पुराण छठा सकंद अध्याय 10 पृष्ठ 414 पर महर्षि व्यास जी राजा जनमेजय को ज्ञान सुना रहे हैं। कहा, हे राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण के पूर्ण विद्वान थे। पेज नंबर 110। वे भगवती जगदम्बा की निरंतर आराधना करते थे। भगवती के दर्शन करने के लिए वे सदा ललायित रहते थे। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर स्थापित हो, यह उन सतयुग के ब्राह्मणों की हार्दिक इच्छा रहती थी। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, दया और सोच ये तीन गुण निहित रहते थे। यानी लेख समाप्त। सार विचार। उपरोक्त उल्लेख श्री देवी पुराण से है। इसमें कहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, अर्थात तत्वदर्शी होते थे। पूजा देवी की करते थे। गांव-गांव दुर्गा के मंदिर बनवाना चाहते थे। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण प्रथम सकंद अध्याय 4 पृष्ठ 28-29 पर श्री वर्मा जी के पूछने पर श्री विष्णु जी ने कहा, मैं श्री भगवती शक्ति के सदा अधीन रहता हूँ। उसी के अधीन होकर मैं शेष शैया पर सोता हूँ, उत्पत्ति समय जागता हूँ। मैं निरंतर उसी भगवती शक्ति यानी दुर्गा का ध्यान करता हूँ। मेरे विचार में इस शक्ति से बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं अधिकतर समय तप करने तथा राक्षसों का संहार करने में ही व्यतीत करता हूँ। विशेष विचार। विचार करने योग्य बात है कि वेदों में कहीं पर भी दुर्गा यानी प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान नहीं है। केवल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की साधना ओम नाम के जाप द्वारा करने का उल्लेख है। पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है। उसका ओम तत्सत मंत्र जाप है, जिसमें तत् तथा सत मंत्र सांकेतिक है, जिनके विषय में तत्वदर्शी संत बताएगा। यह उल्लेख वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में है। ब्रह्म साधना का ओम मंत्र है, परंतु यह भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। इस प्रकार वेद ज्ञानहीनों को तत्वदर्शी कहा जाता था तथा उनके द्वारा बताया भक्ति मार्ग सर्व श्रद्धालुओं ने ग्रहण कर लिया, जो व्यर्थ है। जबकि श्री देवी जी ने यानी श्री देवी पुराण के 7वें सकंद के अध्याय 36 पृष्ठ 562 से 563 तक में कहा है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित महान पद अर्थात
परम प्राप्य है, वह समस्त पूजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो प्रकाश स्वरूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। यह वह अक्षर ब्रह्म है, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। तुम उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, उस एक परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें छोड़ दो। वह परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस विश्वात्मा अर्थात ब्रह्म का ओम नाम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। वह सबका आत्मा ब्रह्म परमलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। उसे धीर पुरुष अर्थात तत्वदर्शी संत यानी धीर बुद्धिमान पुरुष अपने विद्वान यानी अपने विज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा उस अविनाशी ब्रह्म को देख लेते हैं। उस पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है। पेज नंबर 12। वह निर्मल और निष्कलंक ब्रह्म प्रकाशमय पर दिव्य परम धाम में विराजित है। यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार अनुभव करते हैं वे ही कृतार्थ हैं। वे ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रसन्नचित रहते हैं। यानी लेख समाप्त। सार विचार। पूर्वोक्त उल्लेख में श्री देवी पुराण के छठे स्कंद के अध्याय 10 पृष्ठ 414 पर व्यास जी ने बताया है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के महाविद्वान अर्थात तत्वदर्शी थे। वे देवी की आराधना करते थे। उपरोक्त उल्लेख में इसी श्री देवी पुराण में श्री देवी जी कह रही हैं कि उस ब्रह्म की उपासना करो, उसका ओम मंत्र जाप करने का है, अन्य सर्व बातें त्याग दो। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक में है, उसी की पूजा से संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। वह निर्मल और निष्कलंक ब्रह्म दिव्य धाम में विराजित है। श्री विष्णु भगवान तो यानी श्री देवी पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 28-29 कह रहे हैं कि देवी दुर्गा से पढ़कर कोई भगवान नहीं है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। अन्य ऋषि जन भी देवी दुर्गा को ही प्रभु मानकर पूजा करते थे। उसके मंदिर भी बनाए जाते थे, जबकि देवी दुर्गा यानी प्रकृति कह रही है कि कोई अन्य पूर्ण परमात्मा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न तो श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान है, न ही अन्य ऋषियों को वेदों का ज्ञान था। केवल लोक वेद यानी सुना सुनाया क्षेत्रीय ज्ञान ही सुनते सुनाते थे। श्री देवी यह भी कह रही हैं कि सर्व संसार ही ब्रह्म है। यह ज्ञान विचलित करने वाला है। इससे ऊपर का वेद ज्ञान है जो श्री देवी यानी दुर्गा जी ने बताया है। ब्रह्म काल तथा दुर्गा यानी प्रकृति देवी जी दोनों यथार्थ ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मित ज्ञान भी प्रदान करते हैं। कारण यह है कि ये नहीं चाहते कि काल ब्रह्म के अंतर्गत प्राणियों को तत्व ज्ञान हो जाए, इसलिए ब्रह्मित ज्ञान देकर ऋषि महर्षि तथा देव व ब्राह्मण व श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव जी भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। इसी कारण से सर्व का जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। पूर्ण परमात्मा स्वयं इस ब्रह्म काल के लोक में प्रकट होकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। उदाहरण संक्षिप्त ब्रह्म पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के अध्याय अहिल्या संगम तीर्थ का महात्म्य पृष्ठ 158-159। श्री वर्मा जी ने कहा, मैंने एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति की। युवा होने पर उसकी शादी करने का विचार आया। उस लड़की को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए इंद्र वरुण आदि कई देवता आए। मेरे से उस कन्या को पत्नी रूप में देने की प्रार्थना करने लगे। मैं उस कन्या का विवाह गौतम ऋषि से करना चाहता था। अधिक देवगण होने के कारण मैंने एक शर्त रखी कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा होकर यानी
पृथ्वी का चक्कर लगाकर सर्वप्रथम आएगा, उसी के साथ अहिल्या नामक कन्या का विवाह किया जाएगा। सरवदेव चले गए। गौतम ऋषि ने एक गाय देखी जो बच्चे को जन्म दे रही थी। आधा बच्चा बाहर था, आधा अंदर। गौतम ऋषि ने उस सुरभि की पृथ्वी भाव से परिक्रमा की। इसके साथ ही गौतम ऋषि ने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की और सर्वप्रथम लौटकर मेरे पास यानी बर्मा के पास आ गया। मैं यानी बर्मा भी उस कन्या का अहिल्या का विवाह गौतम से करना चाहता था। गौतम ने मुझसे कहा, कमलासन विश्वात्मनम, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली है। पेज नंबर 112। बर्मा जी ने कहा, मैंने ध्यान द्वारा देखा। सब बातें जानकर गौतम से कहा, तुम ही को यह सुंदर कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली है, जो वेदों के लिए भी दुर्बदा है, यानी अर्थात जिस बात का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो, जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी प्रदक्षिणा की जाए तो समुची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। विचार करें, श्री वर्मा जी को काल सृष्टि में वेदों का उत्कृष्ट विद्वान माना जाता है। उसके द्वारा कहे वचन वेद वचन माने जाते हैं। वर्मा जी को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इसी का प्रमाण उनके द्वारा बताए उपरोक्त ज्ञान से मिलता है। गौतम के मन में प्रेरणा काल ब्रह्म ने की तथा फिर ब्रह्म ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उस शास्त्र विरुद्ध साधना की पुष्टि अपने पुत्र रजोगुण ब्रह्मा में प्रेतवत प्रवेश होकर कर दी कि गाय की प्रदक्षिणा और शिवलिंग की प्रदक्षिणा का फल पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का ही फल होता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले वचनों को सर्व देवताओं तथा ऋषियों को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार इन पुराणों की रचना हुई, जो बाद में महर्षि वेद व्यास यानी कृष्ण द्वैपायन ने लिपिबद्ध किया। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 15 श्लोक 11 से 51 पृष्ठ 63 से 66 पर लिखा है। पूर्व समय में वेद वेताओं यानी तत्वदर्शी संतों में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उसने गोमती नदी पर घोर तप किया। फिर एक परमलोचा अप्सरा ने उनका तप खंड किया। उसके साथ 900 वर्ष विलास किया, फिर वह चली गई। विचार करें, पवित्र गीता जी जो वेदों का सारांश है, उसके अध्याय 16 व 17 तथा अध्याय 3 में प्रमाण है, हठ योग द्वारा घोर तप करना व्यर्थ है। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 8 में कहा है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर तप को तपता है, वह शास्त्र विरुद्ध साधक है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 तथा 6 में घोर तप करना मना है। श्री गौतम ऋषि, कंडू आदि ऋषियों ने जो वेद विरुद्ध वचन कहे, उनके कारण अन्य अनुयायियों को उन ऋषियों की भक्ति कमाई से लाभ हुआ, जिस कारण से उन तत्व ज्ञानहीन ऋषियों को तत्ववेता यानी तत्व ज्ञान को जानने वाला कहा जाने लगा। जबकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 में 1 से 4 16 से 17 श्लोकों में बताई है कि जो संत या ऋषि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का विस्तृत विवरण बताए, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। जैसे ऊपर को जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म जानो, जमीन से बाहर जो वृक्ष का हिस्सा तुरंत दिखाई देता है, वह तना अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म जानो। उस तने की एक मोटी डार को क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म जानो तथा उस मोटी डार की 3 शाखाओं को रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी जानो। उन शाखाओं पर लगे पत्तों को अन्य संसारी प्राणी जानो। यह उपरोक्त ज्ञान स्वयं पूर्ण परमात्मा ही बताता है। वह स्वयं कुछ दिन इस काल के लोक में अतिथि की तरह रहता है
अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों, दोहों व सिखियों यानी साखियों तथा कविताओं के द्वारा उच्चारण करता है। उसी पूर्ण परमात्मा ने कलयुग में अवतरित होकर सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष काशी में जुलाहे की भूमिका करके अपने तत्व ज्ञान को बताया। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। पेज नंबर 113। यही तत्वदर्शी संत का परमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में है, यानी कृपया पढ़ें। इसी पुस्तक में पृष्ठ 98 से 82 तक जिस तत्व ज्ञान का यानी संसार रूपी वृक्ष का प्रत्येक अंग का ज्ञान किसी ऋषि व संत को नहीं था, वह स्वयं परमात्मा कबीर बंदी छोड़ ने जी बताया था, जो वर्तमान में मुझदास यानी रामपाल दास द्वारा उजागर किया गया है। वह तत्व ज्ञान वर्तमान में मुझदास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। दूसरा कारण पुराण रचना का। श्री वर्मा जी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे, जिस कारण से उनके वंशजों ने श्री वर्मा जी को सर्वज्ञ मानकर संसार रचना का कारण व सर्व की रचना करने वाले परमेश्वर के विषय में जानना चाहा। देवी पुराण तीसरे सकंद अध्याय 3 से 6 में वर्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं सचेत हुआ तो अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया। मुझे नहीं पता इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। मुझे उत्पन्न करने वाला कौन प्रभु है। इससे सिद्ध हुआ कि श्री वर्मा जी सर्वज्ञ नहीं है। उनके द्वारा बताया सृष्टि रचना का ज्ञान भी सत्य नहीं हो सकता। हाँ, अपने जन्म के पश्चात का वर्णन पुराणों में घटनाक्रम का ज्ञान ठीक है, परंतु जो भक्ति साधना की विधि वह परमेश्वर परिचय आदि वेदों से नहीं मिलता है, वह असत्य है। श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री ब्रह्म पुराण तथा श्री देवी पुराण आदि इन पुराणों का ज्ञान दाता श्री वर्मा जी भगवान है। श्री देवी पुराण के तीसरे सकंद यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसके अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमनलाल गोस्वामी है। में ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान देते समय श्री वर्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, बेटा नारद, जब मेरी उत्पत्ति हुई तो मैं कमल के फूल पर बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता कि मेरा उत्पत्ति करता कौन है। इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। श्री वर्मा जी द्वारा दिया गया पुराणों का ज्ञान अधूरा है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्री वर्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान भी देने का प्रयत्न किया है, जो संशय युक्त तथा सुना सुनाया है, जो तोड़ मरोड़ कर बताया है, क्योंकि श्री वर्मा जी को पूर्ण परमात्मा अग्नि ऋषि के नाम से प्रकट होकर मिले थे तथा पांचवें सवसम यानी सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना का ज्ञान व काल का जाल समझाया था। श्री वर्मा जी ने उस ऋषि से उपदेश ग्रहण किया, परंतु बाद में काल रूपी ब्रह्म ने श्री वर्मा जी की बुद्धि बदल दी। अंदर से प्रेरणा की कोई पांचवा वेद नहीं है, केवल 4 ही वेद हैं। इन्हीं का ज्ञान श्रेष्ठ है। अन्य किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तू जगत का ज्ञान दाता है, तुझे किसी से ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारी चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।